बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है केक बनाने की रेसिपी। हम क्रीम केक घर पे तैयार करेंगे। ये रेसिपी है बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 अंडे ले लिए। हम 2 अंडों का केक बनाएंगे जो कि सबसे छोटा साइज़ होता है केक बनाने का। इससे छोटा भी आप खैर बना सकते हैं 1 अंडे से भी, लेकिन हम 2 अंडों वाला केक बनाएंगे। तो 2 अंडे मैंने डाल दिए। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है बीटर की मदद से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको फोर्क की मदद से बीट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बीटर से अच्छा बीट होता है। केक बनाने के लिए बीटर होना ज़रूरी होता है, ना हो तब भी बन जाता है, पर अच्छा केक बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये देखें, ये हम यहाँ पे 2 अंडे बीट कर रहे हैं अच्छे से। जब ये थोड़ा कलर चेंज कर देंगे तो हमने तब इनको छोड़ना है। ये बीट करने से बड़े फ्लफ़ी हो जाते हैं। वैसे आप जितना मर्ज़ी बीट कर लें ये ऐसे नहीं तैयार हो सकता फ्लफ़ी जितना इससे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 कप ही हमने शुगर ले ली है। शुगर जो है वो मैंने पहले ही ग्राइंडर में डाल के पीस ली है अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है। एक छाननी में हम डालेंगे ताकि उससे ये होगा कि कोई भी ज़रात हैं तो वो निकल जाएंगे, और दूसरा हम लोगों ने मैदे में से एयर गुजारनी होती है, जो कि हम लोगों ने इसको तब छानने में डाल के इसको छान लेंगे। 1 चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर की इस्तेमाल की है। बेकिंग सोडा मैं नहीं इस्तेमाल कर रही, सिर्फ बेकिंग पाउडर की ही 1 स्पून जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आपने यहाँ पे इस तीनों को अच्छे तरीके से छान लेना है। ये देखें इस तरह से, ताकि कोई भी जो सख्त चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो साइड पे हो जाए, अलग हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपका बहुत ही अच्छा केक तैयार हो सकता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें और जो स्टेप्स बताए जाते हैं उनको फॉलो किया करें। अच्छा जी, ये देखें, ये हम लोगों ने रख लिया है और ये हम लोगों ने बीट करके भी रख दिया था। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमने बीट कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे जो है वो 1/2 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल हो सकता है, जो आप डेली यूज़ करते हैं वो कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कोई ऑलिव ऑयल या कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल कोई सा भी ऑयल। तो इसको फिर हम लोगों ने दोबारा ऑयल के साथ अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखें, ये ऑयल के साथ जब अच्छे से बीट हो जाएगा तो हम लोगों ने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देने हैं। ये देखें, ये ऑयल के साथ हो चुका है बीट। अब हम यहाँ पे 1/2 कप जो है वो दूध का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश मिल्क है वो यूज़ कर लें, नहीं तो आप जो डब्बे वाला दूध होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी मिल्क। लेकिन टेम्परेचर उसका कोल्ड नहीं होना चाहिए, ना बहुत हॉट होना चाहिए, दरमियाना टेम्परेचर उसका, लाइक बिल्कुल नीम गर्म सा जो है वो हमने इस्तेमाल करना होगा। इसमें बहुत तेज़ गर्म भी नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें अंडे पड़े हुए हैं तो वो फिर सारा मिक्सचर जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए हमने इसमें बस नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो मिल्क यूज़ करना है, नीम गर्म सा। तो अब हमने इसको, इन तीनों जो लिक्विड चीज़ें थी इनको हमने फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक चम्मच की मदद से हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें डालेंगे, जिसमें मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपने ये सारा डाल दिया और बीट किया तो आपका बीटर यकीनन ख़राब हो सकता है और आपका पेस्ट भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब बीटर को इतना हैवी वो बीट करने के लिए वो इतना ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो ऑब्वियसली इसकी चीज़ जो है अंदर से जल जाती है और ये ख़राब हो सकता है। इसलिए आप एहतियात करें और आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालें तो वो एक तो बीट भी बहुत अच्छा होगा और आपका बीटर ख़राब होने से भी बच जाएगा। ये देखें, 1-1 चम्मच करके डालें, कितना अच्छा बीट हो रहा है। आराम सुकून से आप इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो अब हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत ही जो रह गए हम इसके अंदर डाल के फिर इसको बीट कर लेंगे। आपने बस अगट्ठे नहीं डालना, ये चीज़ ध्यान से आपने करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बीट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो बीटर से जो बहुत ज़र्रे हैं वो सारे किचन में आपके फैल जाएंगे। तो इसलिए पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिया करें और उसके बाद आप इसको बीट करें।
ये देखें इस तरह से। अगर आपने सिंपल केक क्रीम केक बनाना है तो आपने ये मेथड करना है, और अगर चॉकलेट केक बनाना है उसकी रेसिपी भी मैंने आपको बताई हुई है, मेरे चैनल पे है। लेकिन उसमें एक चीज़ चेंज हो जाती है कि वहाँ पे हम लोग जो है वो कोको पाउडर यूज़ करते हैं, बाकी सेम प्रोसीजर रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ कोको पाउडर का वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो वो चॉकलेट केक आपका तैयार हो जाता है, कलर उसका ब्राउन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे वेनिला एसेंस हमने यूज़ करना है। वेनिला एसेंस यूज़ करने से ये होता है कि जिन लोगों को अंडे की स्मेल आती है वो वनीला एसेंस से ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोगों को अंडा जो है वो पसंद नहीं होता, तो उनको स्मेल भी बहुत आती है, तो ये एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए होता है वनीला एसेंस। इससे अंडे की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी, और बड़े मज़े की जो स्मेल है केक में से वो वनीला जैसी स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो केक बनाते हुए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता हो कि हमें क्या मसला हो सकता है। अगर आपको अंडे की स्मेल नहीं आती तो आप बेशक वनीला एसेंस यूज़ ना करें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो बाकी जिनको आती है वो फिर परचेज़ करके यूज़ करें लाजमी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं बेकिंग करते हुए या कुकिंग करते हुए। अच्छा जी, ये देखें स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अक्सर जब हम बीट कर रहे होते हैं तो वो साइड पे जो बाउल के रख जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वो फिर सही से मिक्स नहीं होते। इसलिए हम लोग एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से पूरे पेस्ट को हम लोगों ने हिलाना है और उसके बाद दोबारा से बीट करना है, ताकि कोई भी अगर ऐसे रह गया है चीज़ जो हम डूंगे के साथ लग चुकी है और वो अच्छे से बीट नहीं हुई है और ड्राई है, तो वो अच्छे से फिर बीट हो जाएगी। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा बीटर जो है हम लोगों ने इसकी मदद से केक अच्छे से बीट कर लिया है अपना पेस्ट सारा। अब हमने यहाँ पे जो हमने सांचा यूज़ करना है उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे थोड़ा सा हम लोगों ने ऑयल लगा लेना है। ये देखें, ऑयल को पूरी जगह पे आप फैला लें। इससे ये होगा कि ऑयल जो है वो जब लगाएंगे आप तो केक हमारा नीचे चिपकेगा नहीं। उसके ऊपर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, नहीं है न्यूज़पेपर रख लें, कोई भी पेज रख लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर एक चीज़ नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वह चीज़ हो तभी आप केक बनाएं, कुछ भी आप उसके बजाय यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है रखने का कि केक आपका नीचे से जले ना, बाकी कोई इसमें नहीं है कि लाजमी बटर पेपर ही यूज़ हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा सांचा है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और पूरी जगह पे उसको घुमा लेना है। ये देखें, हाथों की मदद से आप उसको अच्छे तरीके से फैला लें ऑयल को, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने मैदा डालेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। साइडों से जब हम इसको बेक कर लेंगे तो वो आसानी के साथ अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैदे की डस्टिंग करना इसके लिए ज़रूरी होता है। ये देखें, ये हम लोगों ने मैदा डाला और अब इसको पूरी जगहों पे ऐसे फैला लें इस तरह से। ये देखें, साइड पे लगना स्टार्ट हो गया है मैदा ऑयल की वजह से। तो जितना भी फालतू मैदा है वो आप साइड पे रख कर दें, और बस हमने अब इसको यूज़ कर लेना है इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त हम लोगों ने बस ऑयल के साथ कर लिया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कटिंग करने। तो ये देखें, ये अब हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा जो सांचा है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको जितना भी हमारा पेस्ट है इसको इसके अंदर डाल देना है इस तरह से, और फिर आपने बाउल को स्पैचुला की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि जितना भी उसके साथ लगा हुआ है पेस्ट वो हमारा ज़ाया ना हो। ये देखें, इस तरह से आपने इसको इसके अंदर डाल लेना है। अवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया है तकरीबन हाफ आवर के लिए, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसका टेम्परेचर रख के इसको तकरीबन आधा घंटा पहले ऑन कर दिया था। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने पहले अवन प्री हीट कर लिया था। तो अब हमने इसको अवन के अंदर रख देना है। अच्छा जी, ये देख लें आप कि आपने टेम्परेचर जो है वो तो 160 रखना है, और केक को मैं कहाँ पे रख रही हूँ, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, दरमियान में आपने जो ट्रे है वो आपने यूज़ करनी है।
अच्छा, केक तो हमारा रेडी होने के लिए रख दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने क्रीम यूज़ की है। आपने जो मर्ज़ी आपने क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं ये मिल्क पैक वालों की जो क्रीम है वो व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सिंपल क्रीम हमने नहीं यूज़ करनी होती, केक के लिए आपने व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी होती है। तो ये मैंने मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। मैं हाफ़ यूज़ करूँगी क्योंकि जो हम लोग केक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं बना रहे और घर के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए, तो बस हम लोगों ने हाफ़ इसमें यूज़ करनी है। और इसको फिर हमने अच्छे तरीके से बीट कर रहे हैं। और आपने बीट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले इसका क्रीम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होना चाहिए। आप इसको बीट करने से पहले या तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ नहीं करनी, सिर्फ टेम्परेचर इसका कोल्ड होना चाहिए, या फिर आप इसको 4 से 5 घंटे पहले फ्रिज में रख दें। उससे ये होगा कि ये बिल्कुल ठंडी होगी। और जिस बाउल में आप बना रहे हैं वो आप कोशिश करें या तो कांच का बाउल हो या स्टील का बाउल हो, प्लास्टिक में आप ना बनाएं। और इसको आपने क्या करना है कि फ्रिज में रख देना है बाउल को, खाली बाउल को फ्रिज में जब आप रख देंगे तो वो क्या होगा कि उसका भी टेम्परेचर कोल्ड होगा। तो फिर आप के बीटर की मदद से बहुत आसानी के साथ क्रीम बीट कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी निशानी है कि आप बाउल को उल्टा कर रहे हैं और वो नहीं गिर रही क्रीम, तो इसका मतलब है क्रीम बीट हो चुकी है। बच्चों की खुशी के लिए इसमें थोड़ा सा जी हम लोग ब्लू कलर ऐड करेंगे। बच्चे कलरफुल चीज़ें देख के ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि भाई कलरफुल चीज़ें खाने का उन्हें दिल होता है। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर में बस अवेलेबल है लिक्विड कलर, मैंने 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इसके डाल दिए हैं। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बीट करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बीट करते जाना है तो ये कलर बहुत अच्छे से हमारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। बच्चों को इस तरह की चीज़ें आप घर पे बना दें तो वो कभी भी बाहर की फरमाइश नहीं करेंगे कि हमें बाहर से ही चीज़ें ला के दें या मंगवा के दें। आप इस तरह की चीज़ें वो आप जब उनको खुद ही घर पे देंगे तो वो घर की चीज़ें खाने के आदी होंगे और आप अपने हिसाब से उनको चीज़ें दे सकते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर हम लोग शुगर डाल रहे हैं। तकरीबन 2 स्पून जो है वो मैंने शुगर की इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि क्रीम जो होती है उसके अंदर आप जब तक शुगर ऐड नहीं करेंगे फिर वो कुछ लोग तो नहीं ऐड करते, जिनको मीठा बहुत पसंद नहीं होता वो नहीं ऐड करते, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे मीठा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्पून जो हैं वो शुगर की यूज़ कर ली हैं। और फिर मैं इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है क्रीम का, लाइट ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें, और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है स्पैचुला की मदद से। ये देखें नीचे वाइट कलर अभी भी नज़र आ रहा है। तो जब आप स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है सारा मिक्स होता है और साथ आप उसको फिर दोबारा से बीट कर लेते हैं तो वो कलर बहुत सही से मिक्स हो जाता है। ये देखें, इसको आपने बीट करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो ये बहुत अच्छी फिर चिल हो जाएगी और बिल्कुल भी ना, ये जब आप केक पे लगाएंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से ये मैनेज हो जाएगी आपके साथ। तो ये देखें, ये हम लोगों ने इसको बीट कर लिया। अब हम केक पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तकरीबन 30 मिनट बाद मैंने केक निकाला है और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत देखें, अभी जो है वो मुझे लग रहा है केक थोड़ा सा रहता है, क्योंकि टूथपिक के साथ थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा आ रहा है केक बाहर, लिक्विड उसका बाहर आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको दोबारा रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको और रख दिया है। तो माशाल्लाह जी आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त केक का कलर आया है। तो अब हमने इसको बाउल से निकाल लेना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर आया है, काफ़ी गर्म है ये, तो थोड़ा सा हमने एहतियात से इसको पकड़ना है ताकि आपका हाथ जल ना जाए। और फिर आपने इसको कपड़े की मदद से या थोड़ा वेट करने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह केक तैयार हुआ है। अब आपने इसको कट कर लेना है। तो हम नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेंगे। अगर आपने कट नहीं करना तो आप वैसे भी इसके ऊपर बस आप यहाँ पे क्रीम लगा सकते हैं इसको ठंडा करने के बाद, लेकिन मैं एक लेयर क्रीम की बीच में लगाऊंगी और एक जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो एहतियात के साथ हमने ये देखें इसको कट कर लिया। अब आपने ऊपर वाला जो पीस है वो उठा के अलग प्लेट में रख लेना है
और इसको ठंडा होने के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, तभी हमने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अंदर से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। तो फ्रिज में रखने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा वेट करना है और फिर आपने इसको निकाल के अब आप यहाँ पे इस पर मिल्क भी डाल सकते हैं, और अगर आपने मिल्क नहीं डालना तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। सिंपल शुगर और पानी को मिक्स करें और उसको आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या आप सिंपल मिल्क डाल लें। तो मैं यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैंने वो इस्तेमाल किया है। और अब आपने एक लेयर तैयार कर ली, अब आपने दूसरी लेयर पे भी ऐसे ही मिल्क करना है। उससे ये होगा कि ये बहुत जो है वो ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा और ये बहुत सॉफ्ट होगा अंदर से, क्योंकि जो क्रीम केक होता है वो जो है लाजमी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड किया जाता है जिससे वो बहुत सॉफ्ट हो, नहीं तो वो फिर थोड़ा सख्त सा ही रहता है, तो टेस्ट मज़े का नहीं आता। इसलिए हमने इसके अंदर मिल्क डाल दिया, ये देखें इस तरह से। और अब हम लोगों ने जो क्रीम है वो भी हम लोगों ने रखी हुई थी, तकरीबन हम लोगों ने उसको 1 घंटा जो है वो फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। और यहाँ पे हमने केक को भी चेक कर लिया, हमारे केक अच्छे तरीके से ठंडे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें अब हम लोगों ने यहाँ पे क्रीम लेनी है और उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये हमने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से सब तरफ फैला दिया है। और अब हमने जो दूसरी हमारे केक की लेयर है उसको एहतियात से उठा के इसके ऊपर रख देना है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है, उससे यह है कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से इसको सेट कर लेना है क्रीम लगा के। तो नीचे आप बाउल भी रख सकते हैं ताकि केक को घुमाना आसान हो, इसको डेकोरेट करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बेकिंग वाले टूल्स सब नहीं होते। तो इसलिए हमने घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को यूज़ करके इसको मैनेज करना होता है। अब क्रीम लगाने के लिए भी अलग से, केक के ऊपर क्रीम लगाने के लिए ना अलग से एक टूल मिलता है जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हमारे पास वो चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम लोग या तो नाइफ़ की मदद से या स्पैचुला की मदद से थोड़ा बहुत इसको हम बाहर जैसा बना सकते हैं, बेकरी से जैसे केक मिलते हैं उस तरह के ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें आप स्पैचुला की मदद से इसके केक के हर जगह जो है वो आप क्रीम लगा दें, और फिर उसको साइड्स पे भी आपने लगाना है, ऊपर भी लगाना है। इस तरह से आप जब लगाएंगे तो आपका केक बड़ा अच्छा तैयार होगा। क्रीमी केक तैयार घर में करके आप बच्चों को दें, बहुत खुश होंगे वो। और कलरफुल लाजमी तैयार करें, उससे और ज़्यादा बच्चे खुश होके खाएंगे। तो अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखें ये मैंने तैयार कर लिया है केक। इस तरह से आप इसको नाइफ़ की मदद से और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं केक को। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं की है क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है केक, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम यूज़ किया। आप चाहें तो पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कम क्रीम यूज़ की है। इससे बहुत टेस्टी बना है ये केक, और क्रीम का ही फ्लेवर नहीं है, केक का भी इसमें फ्लेवर आ रहा है। तो इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है फ्रिज में तकरीबन आधा घंटा। और ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक, हम लोगों ने इसको आधा घंटा फ्रिज में रखा है और उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। घर में आपने ये केक, क्रीम केक बनाना कितना आसान काम है, सिर्फ 2 अंडों की मदद से आप इतना ज़बरदस्त केक तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, एक एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी मसला है या कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर अपने बच्चों को बना के देना है, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और आपने इसको बताइएगा कि ये आपका कैसा केक तैयार हुआ है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक शेयर करें, हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय।